कि घर में इसको बच्चे दूंगी तो ये गला घोंट खाए जाएगी। हे महाराज, मैंने अगर इसे बच्चा दिया तो ये हमारे बच्चे को मार देगी। घर में इसको बच्चे दूंगी ये गला घोंट खाई जाएगी। ये तुमको जहर पिलाएगी और हमको मारे गिराएगी। जब ये शब्द सुरजी के मुख से निकले तो सुनीति पैरों पर गिर पड़ी। बहन ऐसे मत बोल, बहन ऐसे मत बोल। लेकिन एक धक्का मारा और जवाब दिया, महाराज तुम्हें मालूम नहीं है। अरे ये मां की ममता किया जाने, क्योंकि ये कभी मां बनी नहीं, इसने कभी बच्चे को जन्म दिया नहीं। शब्दों में कह दिया, महाराज इस सौत को अगर महलों से अगर बाहर नहीं निकालोगे तब तक मैं महलों में प्रवेश नहीं करूंगी। अगर इसे रखना है तो हमारी डोली हमारे पिता के घर तक पहुंचा दीजिए, और हमें अगर महलों में रखना है तो इस नागिन को घर से बाहर फेंक दीजिए। बंधुओं, मैया सुनी थी, हाथ जोड़कर कहने लगी, बहन ऐसे मत बोल, बहन ऐसे मत बोल। मैंने अपने पति की शादी इसलिए करवाई थी बहन, तेरे जो बालक होगा मैं उसे खिलाती रहूंगी। बहुत कुछ समझाया, लेकिन सुरजी कहने लगी, महाराज हमें सौत से बहुत नफरत है, बहुत बड़ी घृणा है। और एक बात और बताएं कि मेरे पिया अरे सौत की बस मऊरे के हमको ना सुहावे। हे महाराज, खुद पाप करेगी उलटे पात अग्नि हमें लगा दे।
भैया बहुत समझाया, लेकिन छोटी रानी जब नहीं मानी, महाराज उत्तानपाद ने सुनीति से कहा है कि सुनीति, मैंने तुम्हें बहुत समझाया कि तुम मेरी दूसरी शादी न कर पाओ, लेकिन तुम नहीं मानी। और महाराज की आंखों में आंसू आ गए। सुनीति ने जब देखा है तो महाराज के आंसू पहुंचे और जवाब दिया, महाराज आप काहे को रोए? रोना तो मेरे जीवन में लिखा हुआ है। मेरे जीवन में अगर खुशी होती, मेरे जीवन में अगर सुख होता, तो क्या मेरे बालक नहीं होता? सुरुचि कहने लगी, हाँ तेरे ऊपर हम एक एहसान कर रहे हैं, और वो एहसान ये है, अगर इस महलों में तो खैर तू नहीं रह पाएगी, रहना है तो केवल खेतों पर झोपड़ी डालकर तू रह सकती है। भोजन में केवल तुझे रोजाना एक शेर जो दिए जाएंगे, इसमें अगर मंजूर हो तो रह सकती है। भाइयों, हाथ जोड़ के सुनीति ने महाराज से कहा है, महाराज ठीक है, अगर मेरी सौदागर ये कह रही है मुझे मंजूर है कि गर सौद मेरी कह रही मुझको नहीं बिल्कुल उजर, एक शेर जो मक बहुत है मैं तो बाई में कर लूंगी गुजर। ठीक है महाराज। अब भाइयों, छोटी रानी ने बड़ी रानी को महलों से निकलवा दिया, लेकिन वो दुखिया जिस तरह से महलों से निकल के गई, मुड़ मुड़ के अपने पति के चेहरे की तरफ देखती जाती है। महाराज उत्तानपाद की आंखों में भी आंसू आ गए, और जो छोटी रानी ने देखा, वैसी छोटी रानी कहने लगी, क्यों किया हुआ? अरे ये चेहरा कैसे उतर गया? कोई मर गया क्या? अंदर चलो, अंदर चलिए। महाराज उत्तानपाद छोटी रानी के बंधन में ऐसे बंध गए, अंदर चले गए। वो मैया सुनीति झोपड़ी डालकर खेतों पर रहने लगी, और जब खेतों पर रहने लगी है, रात्रि हुई तो कुछ ख्याल आए, परमात्मा कैसी जिंदगी है, काश मेरे भी एक बालक होता तो मेरा जीवन बर्बाद न हो जाता, और ऐसे जीवन से तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं, मैं अपनी मृत्यु कर लूं। और भाइयों, मैं तो यही कहता हूं कि हे परमात्मा, तू नारी का जीवन अगर किसी को दे तो प्रत्येक मां की गोदी भर देना। जिन माताओं की गोदियां सूनी हो जाती हैं, समाज की नारियां तरह तरह के लांछन